Two films, three films can release on the same day. There's no problem. It is silly for big films to come together on the same day. Two films, three films can release on the same day. There's no problem. बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के जिस क्लैश को आमिर ने नहीं माना प्रॉब्लम, उसी बात को एक बड़ी प्रॉब्लम बताकर बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने अपनी फिल्म को करीब करीब एक महीने प्रीपोन कर लिया है। 25 दिसंबर की जगह 28 नवंबर के दिन रणबीर कपूर स्टारर बॉम्बे वेलवेट को थिएटर्स में लाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। लेकिन इसी दौरान आई आमिर की आर्म ट्विस्टिंग की एक खबर के बाद छिड़ती दिख रही एक नई बहस कि आखिर क्या वजह है कि बॉम्बे वेलवेट को अपनी पहले से तय रिलीज डेट की कुर्बानी देनी पड़ी है। क्या सचमुच आमिर खान एग्जिबिटर्स पर पीके को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स दिलवाने की लड़ाई में भारी पड़ रहे थे? क्या सचमुच आमिर की मार्केट और प्रमोशन की स्ट्रैटेजी के आगे बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने घुटने टेक दिए हैं? और क्या आमिर का वही डर रणबीर स्टार और बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स को बैक फुट पर आने के लिए मजबूर कर गया है? और फाइनली क्या अपनी फिल्म प्रीपोन करने पर बॉम्बे वेलवेट के प्रोड्यूसर्स हैं अपसेट? इस बात से अनुराग कश्यप भी अपसेट नहीं है, विजय सिंह भी अपसेट नहीं है कि ये रिलीज डेट 25 दिसंबर का जो क्रिसमस पीरियड था वो चला गया। मैं आपको अपसेट लग रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, तो फिर मैं किसी और के बारे में कैसे बोल सकता हूँ? मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि आई थिंक we are absolutely very excited because we think we have an excellent date. It's the Thanksgiving long weekend across the world. लेकिन बार बार पूछने पर भी ना तो बॉम्बे वेलवेट के प्रोड्यूसर्स ने आमिर या पीके के मेकर्स से किसी बातचीत का ही जिक्र किया और ना ही वो रीजन ही बताया जिसकी वजह से उन्होंने रणबीर स्टार और बॉम्बे वेलवेट के लिए पहले से तय की गई क्रिसमस की रिलीज डेट छोड़ी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि रणबीर की फिल्म 25 तारीख को क्यों नहीं आ रही। देखिए, Bombay Velvet will release on the 28th of November, which is an excellent weekend. But why was it shifted? There must be some reason. There must be some. देखिए, because I think every film, I think today it is silly for big films to come together on the same day. बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स की माने तो आमिर की फिल्म पीके के साथ रणबीर की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतारना बेवकूफी साबित होता। वहीं रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स आमिर और रणबीर की फिल्मों का क्लैश अवॉइड करने की कोशिशों का इशारा पहले ही कर गई थी। हालांकि बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स की ही तरह आमिर भी बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड करने के लिए उन तक आई रिक्वेस्ट की बातों को टाल गए थे। He's not approached me. He's not approached me. And I don't know which other films are releasing on that day. But I've always felt that, films have space. There's so many theaters. Two films, three films can release on the same day. There's no problem. लेकिन अब धीरे धीरे सामने आने लगा है कि थिएटर्स भले बहुत सारे हों, पर दो बड़ी फिल्मों के आमने सामने आते ही ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स के लिए लड़ाई जरूर होती है। जैसी जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के एक साथ रिलीज होने पर हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के क्लैश में भी वही हुआ और लगता है ऐसा दोबारा हो। शायद यही इंश्योर करने के लिए आमिर की पीके के सामने उतारी जा रही रणबीर की फिल्म की रिलीज को एक महीने प्रीपोन कर लिया गया है। हमें ज़्यादा थिएटर्स भी मिलेंगे। वी डोंट वांट टू क्लैश विद अनदर फिल्म। सबका बिजनेस अफेक्ट होता है, ज़्यादा हमारा ही होता है। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट वी डन। रणबीर की ही तरह फिल्म से जुड़े बाकी लोग भी बॉम्बे वेलवेट की प्रीपोन रिलीज से खुश ही नजर आ रहे हैं। पर इन सब के बावजूद उस खबर का क्या जिसमें आमिर खान पर लगा है आर्म ट्विस्ट करके बॉम्बे वेलवेट को क्रिसमस रिलीज छोड़ने पर मजबूर करने का इल्जाम। तो ये भी हम आपको जल्द ही पता करके बता देंगे कि बॉम्बे वेलवेट से जुड़े लोगों के चेहरे पर नजर आई ये खुशी क्या वाकई रियल है या फिर रिलीज 1 मंथ अर्ली शिफ्ट करने के पीछे था आमिर का खबरों में आया वही आर्म ट्विस्ट। विद कुणाल मांदेकर, चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।